हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि एसआई एंड सीआई। और ये कौन सा पार्ट है? तो ये है पार्ट 2। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी लिया जा चुका है जो आज ही आपका अपलोड हुआ है, ठीक है। तो उसको जरूर से जा करके देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस उसमें करवाए गए हैं। उसको देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा और बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो बेस से स्टार्ट हमने किया है और जितने एग्जामिनेशन में लेवल में क्वेश्चन आते हैं उन सबको करवाई गई है और बहुत ही अच्छी आपको ट्रिक भी दी गई है। जरूर से जाकर के उस वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। इसमें क्वेश्चन 1 हमने कल का लिया है आपको रिपीट करवाने के लिए। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद 4400 हो जाता है, जबकि यही धन 6 वर्ष बाद 4800 हो जाता है, तो मूलधन तथा दर ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कल करवाया था, बस आज आपके रिपीट के लिए लिया है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करना है। क्या है इसमें? 3 वर्ष बाद 4400 हो जाता है, तो यहाँ पे लिखना है 3 और यहाँ पे लिखना है 4400, 44 हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला है यही धन 6 वर्ष बाद 4800 हो जाता है, तो 6 वर्ष बाद कितना हो गया? 4800 हो गया। क्लियर हुआ? फिर हमने आपको क्या बताया था? इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? निकाल लीजिए, तो 400 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? 3 वर्ष का जो ब्याज है वो ये निकल गया कितना? 400। 3 वर्ष का ब्याज आपको पता चल गया 400, ठीक है। 3 वर्ष बाद इतना हो जाता है, यानी कि ये मिश्र धन दिया है। आपको क्या निकाल लेना है? मूलधन और दर पूछा है, तो मूलधन आप निकाल लो। आपके पास ब्याज आ गया, 3 वर्ष का ब्याज पता चल गया और 3 वर्ष का मिश्रधन दिया है, तो मिश्रधन में से हम ब्याज को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला? देखिए, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन, ब्याज बराबर। तो मिश्रधन कितना है? 4400 माइनस आपने ब्याज निकाल लिया 400 3 वर्ष का, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4000 आ जाएगा। ये 4000 क्या था? ठीक है, तो ये 4000 क्या है? 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आई होगा और ये होगा प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट कर लिया हमने, तो ये कितना आ गया? ये आपका आ गया प्रिंसिपल, ठीक है। ये प्रिंसिपल पता चल गया और जैसे ही आपका मूलधन पता चल गया तो एक क्वेश्चन तो आपका सोल्यूशन आ ही गया, मूलधन का आंसर मिल गया। अब आपको निकालना है दर। तो दर कैसे निकालेंगे? देखिए, ब्याज पता है 400, तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर, यही निकालना है। गुणे समय कितना है? तो समय 3 वर्ष में निकाल रहे हैं हम लोग, बटे में 100। यहाँ तक क्लियर हुआ? 0 से 0 आप कैंसिल इसको कर लीजिए, ठीक है। इसको फिर इधर लेकर के आएंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर की वैल्यू आ जाएगी 400 बटे में ये कितना हो गया? 40 × 3, 40 × 3। इसको इससे कैंसिल कर लीजिए तो ऊपर क्या बचेगा? तो ऊपर बचेगा 10 और नीचे कितना बचेगा? 3। तो 10 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 3 सही 1/3%। ये आ गई क्या? दर। 3 सही 1/3% क्या हो गई? दर आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। आपको क्या करना है? 3 वर्ष बाद इतना हो जाता है तो ये लिख लेना है, 6 वर्ष बाद इतना हो जाता है तो ये लिख लेना है, दोनों का डिफरेंस ले लेना है, तो वही आ जाएगा 3 वर्ष का ब्याज। 3 वर्ष का ब्याज आपको पता चल गया, तो ब्याज को आप माइनस कर दो मिश्रधन में से, तो आपको पता चल जाएगा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। और जैसे ही प्रिंसिपल पता चल गया तो आपके पास फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। इसमें से आपको क्या कर लेना है? इंटरेस्ट रेट निकाल लेना है, यानी कि आर की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो चलिए अब आज के क्वेश्चंस पे देखते हैं। वो रिपीटेड क्वेश्चन था, कल का करवा रहे थे। अब आज का क्वेश्चन देखिए, न्यू टाइप का है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब पूछे गए हैं, तो इस सारे को आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए। किसी धन का साधारण ब्याज पहले की तुलना में 500 रुपये अधिक प्राप्त होता है जब ब्याज की दर को 4% से बढ़ा करके 6% कर दिया जाता है। यदि समय 5 वर्ष हो, यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए, यदि समय 5 वर्ष हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे इसको बताइए। इसको पहले हम आपको बेसिक मेथड से बता देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका हम आपको सिर्फ ट्रिक देंगे, उससे आपको कर लेना है, ठीक है। तो पहले आइए इस क्वेश्चन में बेसिक देख लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का सेम है, उसमें हम आपको ट्रिक बता देंगे। तो बेसिक देखिए क्या है? मूलधन गुणे दर गुणे समय करेंगे हम लोग। क्या बोला है? 4% से बढ़ा करके 6% कर दिया गया, तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया मूलधन क्या है? हमने मूलधन को मान लिया कि मूलधन जो है वो P है, ठीक है। मूलधन को जैसे ही P मान लेंगे तो आप यहाँ पे रखिए P इंटू दर कितनी है? 6 वाली, ज़्यादा वाली पहले रखिए, और समय कितना है? तो समय है 5 वर्ष, तो यहाँ पे समय लिखिए बटे करिए 100 से, माइनस P इंटू समय, दर बताइए, दर है 4%,
तो दर को लिख लिया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंस है 500 रुपये। 500 अधिक प्राप्त होता है तो यहाँ पे इक्वल कर लेना है 500। ये आपकी बन गई इक्वेशन। अब इसको बस आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करिए, देखिए 5 छंग कितना हो जाएगा 30, एलसीएम ले लीजिए दोनों का, 100 हो जाएगा। 5 छंग 30, 30p माइनस 20p इज इक्वल्स टू 500। इम्प्लाइज करेंगे तो 30 में से 20 गया, कितना बचेगा 10p इज इक्वल्स टू 500। और ये इधर चला गया 100, तो ये कितना हो गया 100। इधर मल्टीप्लिकेशन में हो गया, इधर भाग में था, इधर चला गया गुणे में हो गया। 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी 5000। और यही आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया, जो ज्ञात करने को बोला था क्वेश्चन में। क्लियर हो गया, यही आपका क्या आ गया, मूलधन आ गया। ये था इसका बेसिक मेथड कि इतना ब्याज दर जो होता है इतने से बढ़ा करके इतना कर दिया जाता है, और कितना अधिक प्राप्त होता है तो 500 अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, साधारण ब्याज था तो ब्याज का ही हमने फॉर्मूला लगाया, ये भी ब्याज है ये भी ब्याज है, बराबर ब्याज के। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय करके ये निकाला, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये 500 अधिक था, तो बस आपकी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनने के बाद आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था एकदम बेसिक से आपको हमने बताया कि बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं। अब आइए इसकी हम लोग ट्रिक देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ट्रिक से कैसे करना है, जिससे कि आपको ये सब लिखना भी नहीं पड़े, आपका एक लाइन में सिर्फ आंसर आ जाए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको देख लेते हैं। ओके, तो सेम वही क्वेश्चन जो हमने आपको अभी बताया, उसके लिए आपको ट्रिक बता देते हैं। देखिए क्या है, किसी धन का साधारण ब्याज पहले की तुलना में 600 रुपये अधिक प्राप्त होता है यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाता है और समय 3 वर्ष हो, तो आपको मूलधन ज्ञात करना है, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है कि प्रिंसिपल क्या होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कुछ नहीं, अभी इसकी ट्रिक देखिए, कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जा रहा है 4%, और मूलधन को क्या मान लेना है आपको p। तो आपको मूलधन के साथ जितना भी बढ़ रहा है उसको लिख लेना है। ठीक है, जितना भी बढ़ रहा है, अगर यहाँ पे बढ़ा हुआ नहीं दिया होता कि 6% से 8% हो गया। ठीक है, क्या दिया होता 6 से 8 हो गया, तो 6 से 8 हो गया, यानी कि डिफरेंस कितने का है 2 का है, तो आपको 2p लिख लेना था। अभी यहाँ पे एग्जैक्ट दे दिया गया है कि 4% बढ़ा दिया गया, तो आपको 4p लिख लेना है। 4p लिख लिया, मल्टीप्लाई कर दीजिए टाइम से, टाइम क्या है 3 है, कितना किया विच इज़ इक्वल्स टू जितना बढ़ गया वो लिख लेना है 600। बस हो गया आपका सॉल्यूशन। आप लेंदी मेथड से भी करके आओगे तो लास्ट में आपको यही मिलेगा रिजल्ट। ठीक है, और ये यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या रखना है, 100 रखना है, डिवाइडेड बाय इतना रखना है। ये चीज़ आप लेंदी मेथड से करके आओगे तो लास्ट में यही पहुँचोगे। तो आप बस इतना ध्यान दिया करो, जितना प्रतिशत बढ़ रहा है ना उसको 4p के साथ लिख लिया हमने, 4p हो गया, और मल्टीप्लाई में क्या कर देना है, टाइम कर देना है, विच इज़ इक्वल्स टू 600। ठीक है, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, ये हो गया। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, हो गया आपका आंसर। 4 3 12, 12p इज इक्वल्स टू 600 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12। 12 से इसको काट लीजिए, 6 से कटेगा अगर ये, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर 2 से इसको काटिए तो 2 पंचे 10 और 0, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, तो p की वैल्यू आ गई 5000। तो इस वाले में भी मूलधन कितना आ गया, तो मूलधन आ गया 5000, और यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। इतना लेंथी मत करिएगा, बस सिंपल सा वही है कि कितना डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस को आप रखिए, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय हो जाएगा और बटे में 100 बराबर हो जाएगा ब्याज के। बस आपको वही सॉल्व कर लेना है। ठीक है, समझ में आ गया, तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को पढ़िए क्या है। 7000 रुपये कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद इतना हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या दिया है पहले उसको देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है मिश्रधन, मिश्रधन कितना दिया है 8400 रुपीज़ दिया गया है। मूलधन कितना दिया है देखिए, तो मूलधन दिया हुआ है 7000 रुपये। मूलधन कितना दिया है 7000 दिया है। तो मिश्रधन पता है, मूलधन पता है, ठीक है, और टाइम पता है। टाइम कितना है 2 वर्ष का टाइम है। आपने ये सब लिख लिया। तो मिश्रधन में से जब हम मूलधन को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा क्या, ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है 8400 माइनस 7000। इसको जब हम माइनस करेंगे तो आपका ब्याज कितना आ जाएगा, तो आपका ब्याज आ जाएगा 1400 रुपीज़। ठीक है, 1400 का क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। तो बस जैसे ही ब्याज पता चला फॉर्मूला लगाओ जो ओरिजिनल वाला लगाते हैं, क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन कितना है 7000, 7000 गुणे दर कितना है वो तो हमें निकालना है, और समय कितना है तो 2 वर्ष है, बटे में क्या कर लेना है 100 कर लेना है। ठीक है, बस हो गया आपका सोल्यूशन, हो गया ना। 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 1400 है यहाँ पे। ठीक है, इसको इस तरह सॉल्व कर लीजिए। 1400 डिवाइडेड बाय 7 और 2 इधर आ जाएगा, 70 इंटू 2 यहाँ पे आ गया, इज इक्वल्स टू r। दिख रहा है पूरा,
ओके, अब इसको कैंसिल कर लिए, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 2 ज़ा 14 और 0, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 2 दहम्मा 20 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई 10%। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि ब्याज की दर कितनी है, तो वो है 10%। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद जो साधारण ब्याज की दर से वो दे रहा था तो वो था 10% की ब्याज दर। क्लियर हो गया यहाँ तक क्वेश्चन। आइए इसका एक क्वेश्चन और करके देखते हैं पहले। ओके, तो क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 5 को पढ़िए, क्या है, कितने वर्षों में 3500 रुपये का ब्याज 2/1/7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन इतना हो जाएगा, 4100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, इसमें टाइम पूछा है। क्या पूछा है, टाइम पूछा है। और क्या क्या दिया है, मिश्र धन दिया है, मूलधन दिया है, ब्याज की दर दी गई है और टाइम पूछ लिया है। निकालते हैं फिर। ठीक है, तो ब्याज आपको सबसे पहले निकाल लेना है। मिश्र धन और मूलधन पता है तो ब्याज निकाल लीजिए। ब्याज क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। कितना आ गया ब्याज, तो ये हो गया 600 रुपये। ब्याज कितना आ गया, 600 रुपये आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। बस अब आपको फॉर्मूला लगा देना है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो मूलधन कितना है 3500, गुणे दर कितना है 7 दूनी 14 और 1 15, तो 15/7 ये है दर, गुणे समय आपको निकालना है और बटे में क्या है 100 है। ओके, दोनों जीरो को यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 7 से इसको काटिए, 7 पचे क्या आ जाएगा, 7 पचे 35 आ जाएगा। ठीक है, 7 से हमने इसको कैंसिल कर लिया। अब क्या बच गया यहाँ पे 15 और 5। ठीक है, तो 600 बटे में आ जाएगा यहाँ पे 5 और 15 बराबर किसके हो जाएगा, टाइमिंग के। ठीक है, यानी कि समय के। 5 से इसको 15 से इसको काटिए तो 15 चौके कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और फिर इसको काटेंगे तो 5 8 40। तो समय आपका कितना आ गया, तो टी बराबर आ गया 8 वर्ष। समय कितना आ गया, 8 वर्ष का समय लगेगा। ठीक है, ये हो गया समय 8 वर्ष का। क्लियर हो गया। ओके, तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको देखिए क्या है क्वेश्चन, यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ब्याज की दर निकालना है आपको। इसमें क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं पूरा। ओके, बताइए कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको मान लेना है कि मूलधन जो है, ठीक है, इसमें आपको मान लेना है कि मूलधन बराबर x है। ठीक है, क्या मान लेना है, मूलधन जो है वो x है। जब मूलधन x हो गया तो ब्याज निकाल लीजिए। फिर ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणे दर, दर नहीं पता है तो उसको r रख लीजिए, गुणे समय तो ये पता है 5 वर्षों में 5 लग लिया, बटे में 100। ये हो गया ब्याज और ये हो गया मूलधन। क्या दिया है, मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है। तो यानी कि आपको दिया है मूलधन और ब्याज का अनुपात। क्वेश्चन नहीं क्लियर है क्या आप लोगों को, वेट करिए 1 मिनट। ओके, तो अभी क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, ओके, तो मूलधन और ब्याज का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें लिख लेना है मूलधन बटे में ब्याज, और ये बराबर है किसके बराबर है, ये 10/3 के बराबर है। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, 10/3 के बराबर है। मूलधन क्या थी, x थी, बटे में ब्याज कितना है, XR × 5/100। तो यहाँ पे लिख लीजिए 5XR/100 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू है 10/3 के। क्लियर हो गया। ये मूलधन बटे में ब्याज का हमको अनुपात दिया गया था 10/3, उसी से हमने बस सॉल्व कर लिया। जो मूलधन था उसको रख दिया ऊपर और जो ब्याज था उसको नीचे रख लिया, बराबर हो गया 10/3 के। इतना क्लियर हो गया। x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 100 यहाँ पे है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर देखिए 100 / 5R इज इक्वल्स टू 10/3। क्लियर, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटिए तो 5 दूनी क्या आ गया 10 आ गया। तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, R की वैल्यू आ गई 6%, और यही क्या हो गई, ब्याज की दर हो गई 6%। ठीक है, ब्याज की दर आप लोगों को पता चल गई, ये कितनी हो गई 6% हो गई। क्लियर हो गया। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, बस आप इसको समझ लीजिए, समझ करके करेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होता है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। यहाँ तक कैसे करना है, मूलधन को x माना, फिर उससे ब्याज निकाल लिया, ब्याज निकालने के बाद जो अनुपात दिया था उसमें हमने सारी की वैल्यूज रख दी ले जा करके, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया फिर आपका। ओके, तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, उसको देखिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, क्या है, किसी धन का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष तथा उसी धन पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो अंतर आ रहा है,
किसका अंतर आ रहा है, 3 वर्ष के ब्याज का अंतर, ठीक है, किसका अंतर, तो ब्याज का अंतर। तो ब्याज का अंतर कितना है, तो वो है 560 रुपये हो, तो मूलधन पूछा है आपसे, मूलधन कितना हो जाएगा, ठीक है ना। आज के वीडियो में आपका एसआई जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल वाले वीडियो और आज वाले वीडियो में लेके आपका सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने टाइप के भी क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट करा दिए गए हैं, और कल जो हम स्टार्ट करेंगे वो रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये सारे ही वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए, सारे ही क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेंगे, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक जरूर कर दिया करिए और कमेंट करके बताया करिए, आप लोग अपने रिव्यू जरूर दे दिया करिए, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी धन का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष, मतलब कि 5% में है 2 वर्ष, और 6% में कितना है, तो 3 वर्ष का अंतर क्या है, 560 रुपये। बस आपको मूलधन क्या करना है, मान लेना है P। तो मूलधन को हमने मान लिया P, तो बस वही काम करना है जो लास्ट में अंतर है। देखिए मूलधन गुणे दर गुणे समय, 6% पे कितना है, 3 वर्ष का है, बटे में आपको कर लेना है 100, माइनस करना है क्योंकि अंतर दिया है। तो अंतर किसका दिया है, मूलधन गुणे दर गुणे समय 2 वर्ष, बटे में 100 बराबर अंतर है कितना, तो 560 रुपये है। ओके, अब इसका एलसीएम ले लीजिए 100 का। ऊपर क्या हो गया, 6 3 18, 18P माइनस में 10P विच इज इक्वल्स टू 560, ये हो गया। 18P में से 10P को माइनस करेंगे तो कितना P आ जाएगा, तो आ जाएगा 8P डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू 560। 8P डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू 560 आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो 8 से 56 हो जाएगा, 7 70 आ गया, ठीक है। अब P इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो P इज इक्वल्स टू आ जाएगा 7000। ये इसका क्या हो गया, तो ये हो गया मूलधन। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन को देखा था, कुछ भी नहीं था। किसी धन का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष तथा उसी धन पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज का अंतर यदि 560 रुपये हो तो मूलधन कितना है, ये आपको निकालना था। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है इस तरह से करके, और आपका आंसर आपके सामने है। तो मूलधन कितना आ गया, तो ये हो गया 7000 रुपये। क्लियर हो गया। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, इसके बाद फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपका एसआई आज कंप्लीट हो गया है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे है, इसको पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, राम ने श्याम को 5800 रुपये साधारण ब्याज पर उधार दिए तथा 5 वर्ष बाद श्याम ने राम को उधार लिए गए धन से 450 रुपये अधिक दिया। बस आपको यही पकड़ लेना है, 450 रुपये अधिक दिया तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। अधिक क्यों दिया, ये क्या चीज़ है, तो यही था ब्याज। तो ब्याज बराबर आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, वो कितना है, तो 450 रुपये का आपको ब्याज जो है वो क्वेश्चन में दे दिया गया है। डायरेक्टली नहीं बोला है उसने, पर इनडायरेक्टली उसने क्या किया है, श्याम ने राम को उधार लिए गए धन से इतना रुपये अधिक दिया है, तो इतना अधिक दिया है वही तो ब्याज होगा ना। तो ब्याज आपको निकाल लिया 450 रुपये। अब उसके बाद आपको मूलधन पता है, यहाँ पे मूलधन पता है, ब्याज पता हो गया, समय पता है, आपको निकालना है दर। बस हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। लीजिए कैसे कर लेना है, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन, ठीक है, मूलधन गुणे दर निकालनी है, गुणे समय कितना है 5 वर्ष का, बटे में कर लेना है 100। बस आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R की वैल्यू निकालिए। R इज इक्वल्स टू 450 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5800 इंटू 5, ठीक है। ये दोनों इधर आ गए डिवाइड में और ये इधर चला गया मल्टीप्लिकेशन में, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 से इसको काट लीजिए, 5 9 45 0, तो 90 डिवाइडेड बाय 58, इसको और कैंसिल करेंगे 2 से, तो ये जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 29 में। अब इसको और आप काट लीजिए तो R की वैल्यू आ जाएगी 1.55%, ठीक है। तो R क्या आ गया, यानी कि ब्याज की दर कितनी आ गई, 1.55%, ये हो गई ब्याज की दर। क्लियर हो गया, ओके। तो ये रहा आपका एसआई का पूरा क्वेश्चन। वीडियो को फर्स्ट वाले और सेकंड वाले वीडियो को देख लीजिए, आपका एसआई पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए। थैंक यू सो मच।